जाते हैं इम्पोर्टेंस पे वाइट केन की, कि ये एक नाबीना बंदे का सहारा है, उसको बताती है कि आगे क्या आ रहा है, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है। पहली जंग अजीम के बाद जो सबसे बड़ा शौक फेस करने में आया या देखा गया वो ये था कि माजूर अफराद तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे। डिफरेंट वेपन्स लगने से किसी का ना बाजू टूट जाता तो किसी का जो है आंख चली गई, ये मसले मसाइल बढ़ते ही जा रहे थे। और डिफरेंट लोग कहते हैं कि इस सिलसिले में अपनी एफर्ट्स कर रहे थे। किसी ने किसी किस्म की जो है छड़ी इजाद की, किसी ने किसी किस्म का आला इजाद किया कि किसी तरीके से जो लोग डिसेबल हो रहे हैं उनकी मदद हो सके। इसी दौरान एक नौजवान जो बिल्कुल सही था, पढ़ भी रहा था, लिख भी रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी आंखें खो बैठता है। वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दुनिया में याद रहूं, जिससे दुनिया मुझे जाने, उसे पहचाने, उसको समझे और उसकी एफर्ट्स को फ्रूटफुल होने में आगे बढ़ाए। वो नौजवान जेम्स बेक्स था। 1921 में उसने सफेद छड़ी का एक ऐसा इजाद किया फार्मूला कि उसने अपनी जो छड़ी है उसको वाइट पेंट किया। अब उसने ऐसा क्यों किया कि उसने अपनी छड़ी को वाइट पेंट किया? असल में उसका जो मकसद था वो ये था कि सफेद सिंबल है किस चीज का, आप पूछेंगे। सफेद सिंबलाइज पीस, ठीक है, सफेद सिंबल है पीस का। सफेद उन लोगों की जो है निशानदेही करता है जो देख नहीं सकते लेकिन दुनिया को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परख सकते हैं। नाबीना लोग जब बढ़ते जा रहे थे तो जेम्स बेक्स ने ये तजुर्बा करके नाबीना अफराद को एक सफेद छड़ी का गिफ्ट दिया। सफेद छड़ी, फिर वो उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1945 में होती है दूसरी वर्ल्ड वॉर। उसके बाद भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। यूएनओ ने अपना एक पास किया ऑर्डर कि जिसके तहत जो है वाइट केन का एक दिन मुनक्किद किया गया पूरी दुनिया में। 15 अक्टूबर फ्रॉम 1945 फिर बनाने लगा। इस दिन क्या खास होता है? इस दिन सफेद छड़ी के बारे में सेमिनार होते हैं, इस पे लोग बात करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसकी सिंबलाइजेशन को डिस्कस करते हैं और इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सफेद छड़ी जो है ये बहुत सी किस्म की होती है। अब देखने में आता है कि सफेद छड़ी 3-4 किस्म की मोस्टली होती हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं सफेद छड़ी, एक होती है पेंसिल टिप, इसमें यानी पेंसिल टिप वाइट के, ये सीधी सी होती है और ये उस पाथ में यूज होती है जो सीधा सा होता है। यानी मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज में जहाँ स्मूथ पार्ट होता है वहाँ यूज हो जाती है, या जो बच्चे घरों में यूज भी करते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो देखा जाता है कम ही यूज होती है ये, लेकिन आप अपने घरों में, आप ऐसी जगहों पे जहां आपको थोड़ा नो हाउ होता है वहां सफेद छड़ी जो है पेंसिल टिप का यूज कर सकते हैं जहां नैरो पाथ नहीं होता। अच्छा, अब आ गए हैं दूसरी पे, राउंड टिप केन। इस जो सफेद छड़ी की जो किस्म है ये भी मोस्टली स्मूथ और सेफ वेज में यूज की जाती है, लेकिन ये आप तेजी से यूज कर सकते हैं, तेजी से इससे ट्रैवल कर सकते हैं। इसको यूज करके आप अपने जो पाथ है उस पर फास्ट रैपिड पेस से पहुंच सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और किस्म की जो केन है वो है बंदूबशत। ये छतरी की तरह होती है। इसको आप खोलते हैं जब, ये जो सफेद केन की किस्म है ये बड़ी अनोखी किस्म है। इस छड़ी का जो इस्तेमाल है मोस्टली नैरो प्लेसेस में होता है, स्टीप एंड नैरो प्लेसेस। बंदूबशत ये जहां फंस के आप
वॉक कर सकते हैं, जहां आपको पता होता है कि डिफिकल्ट पाथ्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं खुले वर्ड्स में बताऊं, जहाँ रोड़ी होती है, जहाँ बजरी होती है, जहाँ फॉरेस्ट टाइप होती है, घास बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ बंदू बशर टाइप केन जो है वो इस्तेमाल होती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरा में अगर हम देखें तो कुछ और केन्स भी आ गई हैं, वाइट केन्स, वक्त के साथ साथ डिजिटलाइज हो रही हैं चीजें। तो एक है लाइटनिंग केन, जिसको हम एक और टर्मिनोलॉजी में, अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो उसको हम कहेंगे लेजर केन। लाइटनिंग और लेजर केन, ये केन रात को जब आप चल रहे होते हैं तो लाइट देती है, यानी जो देख रहा होता है दूर से बंदा, उसको बताती है कि भाई ब्लाइंड पर्सन आ रहा है, उसको रास्ता देना है या उसकी हेल्प करनी। ये लेजर केन का इस्तेमाल है। इसमें एक बटन लगा होता है, जिसको दबाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है और बंद करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। ये लेजर केन की जो मोस्टली जो यूजफुल होती हैं, ये लेजर जो यानी लाइट जो लगी होती है मोस्टली राउंड टिप केन्स में भी आजकल लगी होती है, लेकिन ये केन्स डिजाइन इस पर्पस के लिए की जाती है मोस्टली कि ये बताए कि ब्लाइंड पर्सन आ रहा है, एजुकेट करता है कि उसको जगह देनी है, उसके साथ उसका सहारा बने। सहारा तब ऐसे ही बनेंगे आप जब आप जो है उसको वे फॉरवर्ड बताएंगे। बंदू बशर केन जंगलों में देखा जाता है, ज्यादा यूजफुल है और यूज होती है। राउंड टिप केन एक बार फिर मैंने बताया नैरो प्लेसेस में नहीं होती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मूथ प्लेसेस में यूज होती है। अब अगर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे वाइट केन की, तो वो ये है कि ये एक नाबीना बंदे का सहारा है, उसको बताती है कि आगे क्या आ रहा है, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है। नाबीना बंदा या बंदे की बंदी की तो नहीं, चले बंदे की बॉयफ्रेंड हो गई और बंदे की गर्लफ्रेंड हो गई। ये एक ऐसी दोस्त है जो हर वक्त उसके साथ रहती है, उसकी हर वक्त कंपनी उसको देती है। जैसे वो कहते हैं ना रोमांटिक पार्टनर, तो उसकी रोमांटिक पार्टनर है कि उसके साथ सुबह दोपहर शाम हर वक्त होती है, अगर वो उसे दोस्ती लगाए तो। लेकिन अगर सफेद छड़ी के होने के बावजूद उसको अपने साथ नहीं रखता और उसको यूज नहीं करता तो वो बड़ा बदकिस्मत है। सफेद छड़ी का आलमी दिन मनाने का भी मकसद यही होता है कि सफेद छड़ी की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उस पर बात की जाए, लेकिन बात ही की जाती है। क्वालिटी पे अगर आ जाए तो इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है वाइट केन्स की। अनफॉर्चुनेटली, पहले कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली, जो पाकिस्तान से बाहर बनती है, पाकिस्तान में जो बनती हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी सही नहीं होती। क्यों? लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ क्वालिटी मटेरियल एंड लैक ऑफ लर्निंग। ऑब्जर्वेशन जब आप केन बनाते हैं या केन को डिजाइन करते नहीं होती। तो मैं वाइट केन के जो फाउंडर हैं उन पर अक्सर डिस्कशन होती रहती है कि हेलन केलर हैं, कुछ लोग कह देते हैं वाइट हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जेम्स बेक्स ने अपने एक्सीडेंट के बाद एक ट्रेडमार्क सेट किया कि उन्होंने बर्डन नहीं अपने आप को बनाया माशरे पे, उन्होंने सफेद छड़ी डिजाइन ना सिर्फ की बल्कि दुनिया को भी आशनाई कराई, दुनिया को भी रोशनी दी और दुनिया को वे फॉरवर्ड दिया और दुनिया को रिकॉग्नाइज कराया कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने आप को कहें कि मैं अकेला हूं तो फिर आप अकेले हो। अगर आप सफेद छड़ी को अपना साथी बनाएंगे, हम सफर बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, तो फिर आप कभी भी अकेले नहीं हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।